जैसे कि हमारा टॉपिक लीवर का चल रहा है, तो हमने बोला था कि इसकी जो बीमारियां हैं, शुरुआत फैटी लीवर से होती है। फैटी लीवर में अब जैसे कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, मान लो ये लीवर है, ठीक। फैटी लीवर का मतलब ये होता, देखिए, जब लीवर के अंदर अगर आप कुछ भी खाना पीना ढंग से खा रहे हैं और वो सही से टूट नहीं रहा है, उसका ब्रेक डाउन सही से नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा कि हमारे जो खाने से बनने वाले अच्छे अच्छे एंजाइम थे या हार्मोन थे, वो सब खराब हो जाएंगे। यानी कि लीवर में किसी तरह की दिक्कत से, यानी कि फैटी लीवर होने से एंजाइम और हार्मोन्स को ये बिगाड़ेगा। इसके बिगाड़ देने से लीवर में बनने वाला यूरिया, केरेटीन, यूरिक एसिड, इंसुलिन, ये सब बिगड़ेंगे। अब जब ये सब बिगड़ेंगे तो यूरिया केरेटीन के खराब होने से गुर्दे खराब होने हैं, यूरिक एसिड के खराब होने से जोड़ खराब होने हैं, सारे जोड़ों में दर्द रहेगा, और इंसुलिन के खराब होने से डायबिटीज होनी है, शुगर का मरीज बन जाएगा। तो नॉर्मली फैटी लीवर, जो लीवर के अंदर नॉर्मली फैट होना चाहिए लेस देन 5%। अब वो जो होता है, इतना फैट खुद लीवर के अपने प्रोसेस के लिए होता है, अपने काम के लिए होता है। अगर ये 5% से ज्यादा होता है, यानी कि 5 to 10% अगर आता है, तो ये ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा। इसमें ग्रेड 1 में इस वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे फैट आएगा, ठीक, इस सरफेस पे फैट आएगा। अब इतने में ही आने से आपको इंडाइजेशन हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, थकन हो सकती है, फैटिज। अगर अब फैट इससे आगे बढ़ता है, व्हाट इज द मेन एक्शन, यूज एंड वर्क ऑफ द लीवर? Liver process everything, whatever we eat, drink, and the most important next step is it filters that harmful substances and toxins from our blood. यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो जो भी खाया हुआ है जहर, उसको ये बांट देगा, छांट देगा, बाइल बनाएगा, गाल ब्लेडर को देगा, और भी कोई चीज खराब होनी है। अच्छा देखिए, जैसे कि बॉडी के अंदर एक लिमिटेड यूरिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई द नीड ऑफ बेसिक नीड फॉर द बॉडी मस्कुलर सिस्टम इज रिक्वायर्ड क्रिएटिन इन एन अबंडेंट अमाउंट। और इससे ज्यादा होने पर ही तो बीमार होता है। And the same, we also need uric acid, but the major amount may be cause of pain in the joints, and this is the same as insulin. अब जैसे मैंने समझाया हुआ था, अब अगर फैट और आगे बढ़ता है, यानी कि अब इसके अंदर थोड़ा इस पर आने लगता है, ठीक है, यहां आने लगता है, ये थोड़ा और अंदर जाने लगता है फैट, ठीक। अब यानी कि अगर आप ग्रेड 1 का फैट ठीक नहीं कर रहे, आपको ध्यान नहीं है, आप जागरूक नहीं हो, और वो लीवर अभी तक इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है, अब देगा इंडिकेशन, ग्रेड 2 में देगा। जब यहां तक फैट बढ़ चुका है तो ये ग्रेड 2 है। यहां पर ध्यान दे लेना, जैसे ही आपको भूख लगना बंद हो जाए और हाजमा कमजोर पड़ जाए, अब ध्यान दे लेना, अब ग्रेड 2 में जा चुका है लीवर। और अब आप सोचते रहे यार भूख नहीं लगती, कोई भूख के सिरप खा ले, वो काम कर देगा कुछ टाइम के लिए, आपकी ग्लूकोज को इधर उधर करके आपको फूड का सप्लीमेंट चालू कर देगा, लेकिन ये फैट थोड़ी ना खत्म कर देगा।
अब फिर इसके आगे अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर जब तक ये फैट नहीं हटाया जा रहा है या इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फैट से रिलेटेड मेडिसिन चालू नहीं हुई हैं, तब भी ये फैट बंद थोड़ी होगा। अब ये और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा, इस तरह से ये लीवर फैटी होता जाएगा। अब जो कंडीशन बनेगी, अब आपके पेट में दर्द रहने लगेगा, एब्डोमिनल पेन। अब पेट में दर्द रहने लगेगा, भूख तो लगनी नहीं है, उल्टियां वोमिटिंग और शुरू हो जाएंगी, नोजिया वोमिटिंग, बुखार रहने लगेगा, थकन तो रहनी ही रहनी है, और स्वेलिंग भी आएगी, हेपेटाइटिस भी बनेगा, और खुदा ना खास्ता पेट बढ़ेगा भी, और उसके साथ साथ में ओबेसिटी भी बढ़ेगी। अब जाके आपको होश आएगा, अब आप जाएंगे जांच की तरफ। अरे कि ये क्या हो रहा है, तबीयत गिरती जा रही है, कलर खराब हो, और इसमें कलर काला पड़ता, स्किन कलर ब्लैकिश की तरफ जाएगा, और अगर जॉन्डिस हुआ होगा तो पीले की तरफ जाएगा। बिलोरुबिन अगर खराब हुआ हो, अगर बिलोरुबिन ठीक है और ये ग्रेड बन रही है तो कलर काला होता जाएगा स्किन का, आपकी कलरिंग थीम मतलब डार्क की साइड जाएगी। अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते या जाने से पहले एक इसका टेस्ट है, ये राइट शोल्डर है, इस शोल्डर के इस पॉइंट पर दबा कर देखें, या किसी से दबाएं इस तरह से बढ़िया तरीके से ना, इस तरह से प्रेस करा के देखें। अगर प्रेस कराने पर अंदर की साइड में दर्द महसूस हो रहा है, देखिए राइट शोल्डर पे पहचान है इसकी, तो डेफिनेटली फैटी लीवर है, मरीज प्रॉब्लम में है। अब इसकी किस किस तरह के टेस्ट होने, देखिए इसका जो मेन टेस्ट है, वैसे तो आजकल मेन ही टेस्ट करा रहे हैं सारे डॉक्टर, जो मेन टेस्ट का नाम आजकल तो एलएफटी लिख देते हैं और काम हो गया। अब एलएफटी में आपका एचजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फास्फेट, ठीक, और जीजीटी, ये देखते हैं। मैनली आजकल के सारे जानकार अच्छे लिखे पढ़े डॉक्टर एचजीपीटी, एचजीओटी से केस सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जीजीटी भी देखना चाहिए। ये सब जानते हैं, फास्फेट को भी और इनको भी नॉर्मली। जीजीटी को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जीजीटी गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेंस, ये जीजीटी जो है पूरी बॉडी में होता है और शुरुआत लीवर से होती है। बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे फूड का एंजाइम है, हमारे लीवर का एक एंजाइम है। इसकी नॉर्मल रेंज 9 to 48 यूनिट पर लीटर होती है, यानी कि हमारे 1 लीटर ब्लड में 9 से लेके 48 तक हो सकता है, इससे ऊपर ये डिस्टर्ब करता है। लेडीज में थोड़ा कम होता है, 9 to 36 मान लो। अगर किसी बंदे के पास जीजीटी कंफर्म है, मतलब इससे ओवर चला गया, तो वो पेशेंट है। अगर ऐसा है तो उसको कंफर्मेशन के लिए आप एचजीओटी और एसजीपीटी टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अब आज थोड़ा सा चेंज कर दिया है टाइम, या एडवांस हो गए लोग, पहले यही करा लेते हैं। अगर ये भी ठीक हो फॉर एग्जाम्पल, और जीजीटी ऊपर हो, तब कैसे पकड़ोगे भाई? इसलिए या तो पूरी कंप्लीट बेहतरीन एलएफटी हो, खाली इसको ना कराएं। बहुत से लोग कहते हैं भाई एचजीपीटी करा के देख लो, एचजीओटी करा के देख लो, नो प्रॉब्लम, आप जीजीटी को मिस ना करें। अच्छा, यही वो चीज है जो आपको जॉन्डिस का बेहतरीन पता देता है, पी लिएगा। अब देखिए, अगर फैटी लीवर के अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, अभी हम आगे आगे देखेंगे फाइब्रोसिस को भी, सिरोसिस को भी, और किस तरह से स्किन में एलर्जी होने लगती है लीवर की खराबी से, वो सब समझेंगे। अभी थोड़ा लंबा चलेंगे। और फैटी लीवर में आपको किन चीजों से तुरंत बचना है? हमें और आपको सबको बचना है ऐसी चीजों से जो स्टार्च हैं, ठीक है?
स्टार्च की पहचान ये है कि पकने के बाद चिपचिपी होती है, जैसे आलू, चावल, घी, ठीक है, तेल। और रिफाइंड ऑयल इज द एनिमी ऑफ एवरी वन पर्सन। बहुत बुरी चीज है, रिफाइंड ऑयल पे बात करेंगे अभी। और मैदा, ठीक है, पैकिंग चाहे बिस्किट हो, पैकिंग चाहे नमकीन हो, चाहे पैकिंग जूस हो, ये सब जीजीटी खराब करती हैं। इसलिए बराए मेहरबानी थोड़े से शौक कम करो, कोल्ड ड्रिंक के पास न जाओ, ठंडे पानी के पास बैठो भी मत। ठंडे पानी को तो पीना दूर, ठंडी फ्रिज के पास भी मत बैठो, वरना वो यूरिक एसिड और लीवर को इतना बेकार करती है ना, ठंडा पानी और ठंडी चीजें जो, और उसमें चीनी मिली हो, तोबा तोबा। तो अब यानी कि ये बात समझिए, अभी मैंने बोला कि फैटी लीवर या लीवर के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स रिवर्सिबल हैं। अब सवाल तो यह रिवर्सिबल तो तब है ना जब इलाज ढंग का मिल जाए, दवाई ढंग की मिल जाए। अब ये थोड़ी ना है कि इसी दवाई पे लिखा है भाई लीवर के लिए उत्तम काम करती है, इट इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर लीवर। अब वो निकला अड़ंग बड़ंग उल जलूल, तो कैसे बन जाएगी बात। तो इसलिए आज के दौर में सिर्फ दवाई ढूंढना मेन है कि अच्छी दवाई जो काम कर दे। अगर दवाई आपको अच्छी मिल गई ना, तो और लीवर आपका मान लीजिए 70% भी खराब है, वो भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ दवाई की बात है ये। चलिए खैर, आप हमारी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रोपैथी की, और एक से एक लाजवाब दवाइयां हैं। और मेरे पास तो बेहतरीन रिजल्ट है लीवर के, लाजवाब रिजल्ट हैं। कैसा गैस बनना, कैसा पेट बढ़ना, कैसे बदहजमी, कैसे इंडाइजेशन, नहीं, सब एक टू जेड इतनी बेहतरीन बेहतरीन दवाइयां हैं कि मतलब मैंने खुद लीवर सिरोसिस तक को रिवर्स किया है, ठीक है ना। भरोसा कर सकते हैं, दवाई को आजमा सकते हैं, कुछ नहीं, 20 ड्रॉप्स इन ए डे 3 times, नो प्रॉब्लम। गेट वेल सून एंड एंजॉय योर प्रीटी लाइफ। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी सोच विचार में, लेकिन शायद लीवर के बारे में ही मिलेंगे। ओके, थैंक्स।